प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी 2 में जो व्याकरण पाठ है, पाठ 1 को पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं इन पाठ को रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग आ जाइए अध्याय 1 में। अध्याय 1 का विषय है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो आज हम लोग सीखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कुछ सीखेंगे। क्या है इसमें? पिताजी। इन बॉक्स में देखो, पिताजी, आज मैंने कहानी प्रतियोगिता में ये ट्रॉफी जीती। तो पिताजी, आज मैंने कहानी प्रतियोगिता में ये ट्रॉफी जीती। कौन बोल रही है? एक लड़की, आप लोग देख रहे हैं। दूसरा, सच, तुम आगे और भी ट्रॉफी जीतो। ये इनकी पिता बोल रहे हैं। तो और दूसरा चित्र में क्या है? सिर्फ चित्र है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ में। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्रों में लड़की अपने पिता से बोल रही है। लड़की वो पिताजी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी। वही दूसरे चित्रों में पिताजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची पर लिखी बातों को पढ़कर सरोस को अखबार दिया। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का साधन ही भाषा है। तो भाषा क्या है? भाषा है बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का साधन ही भाषा है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो मंजूषा है, इन मंजूषा में क्या है? भाषा का परिभाषा दिया है। तो परिभाषा में आ जाइए। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सके तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। और एक बार मैं बोल रही हूँ, जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सके तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। आप लोग इन परिभाषा को कॉपी में लिखकर अच्छा से याद करना होगा। नीचे, कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात प्रकट करना चाहते हैं। कभी कभी आप लोग भी इशारे करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन इशारों के रूप में कही गई बात सदैव समझ नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, आप लोग भी इशारे से बात करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन क्या होता है, इशारों से हर बातों को हम लोग अच्छा से समझा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ में कहा है कि इशारों के रूप में कही गई बात सदैव समझ नहीं आती। गीता ब्रश कर रही है। वो मयंक से हाथ के इशारे से
पंखा बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन मयंक उसकी बात नहीं समझ पा रहा है। आप लोग इसमें एक चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों को अच्छा से आप लोग देखिए। तो चित्रों में क्या है, ये है मयंक, ठीक है, और ये है गीता। तो गीता ब्रश कर रही है, ब्रश करते करते वो इशारा कर रही है किसको, मयंक को। क्या बोल रही है कि पंखा को बंद करने के लिए, लेकिन मयंक समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ में कहा है कि इशारों के रूप में कही गई बात सदैव समझ नहीं आती। नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज में है, देखो, इसलिए हम संकेतों या इशारों को भाषा नहीं कहते हैं। तो संकेतों को हम लोग क्या भाषा नहीं कह सकते हैं, या इशारों को भी भाषा नहीं कह सकते हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता है। आओ नीचे, भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः कितने रूप है, 2 रूप है। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसको कहते हैं, जब हम लोग बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फिर से मैं और एक बार बोल रही हूँ, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और भाषा के और एक रूप है जो है लिखित रूप। लिखित रूप किसको कहते हैं, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जिसको हम लोग बोलकर प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। और जब हम लोग लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। अन्य भाषाएं भी हैं। दुनिया में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है, जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन आदि। कुछ विदेशी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में भाषा क्या है, अंग्रेजी। चीन का चीनी, स्पेन का स्पेनिश, फ्रांस का फ्रांसीसी, नेपाल का नेपाली, रूस का रूसी, महाराष्ट्र का मराठी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, उड़ीसा का उड़िया और पंजाब का पंजाबी, कश्मीर का कश्मीरी, केरल का मलयालम। तो इन सबों को याद भी आप लोगों को याद रखना होगा, अच्छा से याद करके याद रखना होगा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। तो बच्चों, आप लोग ये जो मौखिक भाषा का परिभाषा है, लिखित भाषा का जो परिभाषा दिया हुआ है, इन सबों को कॉपी में अच्छा से लिख के याद भी करना होगा। और इन मंजूषा में जो दिया हुआ है विदेशी भाषाएं के बारे में, इन सबों को भी लिख के भी याद करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज समाप्त करते हैं। दूसरा क्लास में हम लोग लिपि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।